हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बड़े होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा चैनल स्टूडेंट लैपटॉप क्लिनिक के नाम से, जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग संबंधित हमने वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो आप जानते होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे उनको तो मैंने बता दिया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। स्टूडेंट लैपटॉप क्लिनिक मेरे चैनल का नाम है, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए और लाइक करिए। बेस्ट लैपटॉप रिपेयरिंग प्रयागराज सलोरी। हमारा लैपटॉप में सलोरी में जो भी आप लैपटॉप रिपेयर करवाना चाहते हैं, सलोरी, गोविंदपुर, राजापुर, जहाँ से भी हो, तो हमारी शॉप सलोरी मार्केट में, वहाँ पे आप अच्छे से लैपटॉप रिपेयर करा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधा उपलब्ध है। जो भी लैपटॉप मोबाइल रिपेयर किया जाता है उसका 1 मंथ वारंटी दिया जाता है हमारी शॉप से। लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा अवेलेबल है, जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक, इसके बाद में करता हूँ, जैसे कि आपको लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, दोस्तों उसमें क्या रहता है कि कहीं कहीं आप ले जाते हैं तो इतने खर्चे बता देते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि भैया क्या बोलते हैं, इतना खर्चा आएगा। तो आपको क्या होता है कि अगर लैपटॉप देते हैं और लोग बना के दे देते हैं, फिर आपको लगता है आपने मुझे पहले बताया नहीं, अब इतना पैसा हो गया, मैं कहाँ से दूँ। दोस्तों हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, गलत चीज़ हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता है। जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग मैंने खुद करता हूँ, बाकी हम किसी से करवाते नहीं हैं। बाकी लैपटॉप रिपेयरिंग मैं करने से पहले आपको बता, अगर लैपटॉप मेरे पास आप लाते हैं तो प्रॉपर पहले लैपटॉप को मैं चेक करूँगा अपने तरीके से। चेक करने के बाद मैं देखूँगा उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है। प्रॉब्लम्स करने के बाद आपका प्रॉब्लम देख कर, इसके बाद उस हिसाब से मैं आपको खर्चे बता दूँगा। अगर उस टाइम पर नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बोर्ड से प्रॉब्लम रहता है, तो उस कंडीशन में मैं आपको टाइम लूँगा। टाइम लेने के बाद प्रॉपर चेक करूँगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम चेक करने के बाद इसके बाद आपको पहले पैसा बता दूंगा कि इतने पैसे, इतने खर्च आपको आएंगे। फिर आप अगर एग्री होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एग्री होते हैं तो आपको लैपटॉप वापस कर दिया जाएगा। अगर एग्री होते हैं तो लैपटॉप आपको ठीक करके दिया जाएगा। देने के साथ साथ दोस्तों, जो भी लैपटॉप अगर हम रिपेयर करते हैं, सेम प्रॉब्लम अगर 1 मंथ के अंदर आता है, सेम प्रॉब्लम जो जिस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, तो उसकी वारंटी हम आपको 1 मंथ देते हैं। 1 मंथ में सेम प्रॉब्लम आता है, उसका कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको लैपटॉप रिपेयरिंग संबंधित मैंने और भी अच्छा बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो में आपको इस बता दिया। दूसरा चीज़ ये आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने लैपटॉप बनवा लिया, इसके बाद आपने 1 महीने के बाद आया, दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगा, तो आपने बोला भैया मैं लैपटॉप बनवाया था, मेरी मेरी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, प्रॉब्लम आने से पहले कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मैंने आपको सॉल्व किया, कभी कभी अचानक होता नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है। वैसे कोई और प्रॉब्लम आ गया तो आपने बोलने लगे कि नहीं भैया आपने बनाया, मेरा लैपटॉप भी और ख़राब हो गया, चल नहीं रहा है। तो देखो, जो प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम का कोई चार्ज आपसे नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप सेम प्रॉब्लम अगर आता है 1 मंथ में, तो वो प्रॉब्लम हम लोग ज़रूर देखते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लैपटॉप अगर मैंने आपको नहीं बनवाया, आपका मूड नहीं है, आपके बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसे बजट के ऊपर जा रहा है, तो लैपटॉप आपको अगर आप कहेंगे मत बनाइए, तो मैंने लैपटॉप आपको पैक करके वापस दे दूंगा। उसका कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाता है। मेरे यहाँ लैपटॉप खोलने और बांधने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर लैपटॉप चेक करवाना है, कितना खर्चा आएगा देखना है, तो उसके लिए मैं आपको कोई पैसा, कोई रुपया नहीं लूँगा। तो बहुत जगह आप जाते हैं तो लैपटॉप खोलने से पहले कह देंगे भैया मैं खोल रहा हूँ, जो भी चार्ज होगा उसको आपको देना पड़ेगा। बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, आप लैपटॉप बनवाएंगे तो चार्ज देना पड़ेगा। लैपटॉप का जो प्रॉब्लम्स रहेगा, बाकी खोलने और बांधने का कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जैसे कि आप, ये हमारी दूसरी शॉप यहाँ पे इंदिरा भवन मार्केट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंदिरा भवन मार्केट मोबाइल मार्केट के लिए बना हुआ है। यहाँ पे सारे प्रकार का लैपटॉप, मोबाइल रिपेयर किया जाता है। जैसे कि पहले मैं आपको एक चीज़ बताने रहा हूँ, यहाँ पे नया लैपटॉप, सेकंड हैंड लैपटॉप यहाँ पे भी मिलता है, बाकी हमारे सलोरी वाली दुकान पे भी मिलता है। बाकी इंदिरा भवन अगर जो कोई बाहर से आ रहा है, MP से आ रहा है और कोंडा से आ रहा है, अगर बाहर स्टेट से अगर आप आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम इंदिरा भवन शॉप पे अपने मिलेंगे। बाकी अगर आप हमारे प्रयागराज से हैं तो हम सलोरी मार्केट में आपको मिल सकते हैं, दोनों जगह मिल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। तो आप, आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे।
तो अगर जो कोई दूर से आता है तो प्रयागराज इंदिरा भवन में मिल सकते हैं उससे। बाकी जो हमारे प्रयागराज के लोकल लोग हैं उनसे हम इंदिरा भवन सिविल लाइंस में सलोरी मार्केट में मिल सकते हैं। जैसे कि हमारी शॉप सलोरी मार्केट में है। यहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग टोटल ही काम किया जाता है। बाकी नया लैपटॉप, सेकंड हैंड लैपटॉप भी मैं यहाँ पे भी देता हूँ, बाकी इंदिरा भवन में तो देता हूँ। लैपटॉप रिपेयरिंग का काम यहाँ पे बहुत अच्छे से किया जाता है और एकदम ट्रस्टेड के साथ, अपना समझ के। वहाँ पे आपको ऐसा चीज़ नहीं रहेगा कि नहीं हम कस्टमर अपना नहीं समझ रहे हैं। हम हमेशा सभी लोगों को अपना कस्टमर समझ के स्टूडेंट लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विस देता है। और स्टूडेंट लैपटॉप क्लीनिंग में सबसे बड़ी आपको अच्छी चीज़ है कि अपने लोगों को, चाहे जो भी कस्टमर हो, अच्छा हो बुरा हो, सबको अपना समझ के ही काम किया जाता है यहाँ पे। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं लैपटॉप रिपेयरिंग में, हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। अगर हम प्रयागराज से आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 25-30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना दूर में अगर लैपटॉप आपका है, आप रिपेयर करवा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे, माने में प्रॉब्लम्स है, तो देखिए सॉफ्टवेयर सपोर्टेड आपको हमारा टीम, आप अगर कंप्लेन करेंगे या सर्विस बुक करेंगे तो हमारी टीम जाके आपको सॉफ्टवेयर सपोर्टेड जो रहेगा सपोर्ट करेगी। जो भी इसका सर्विस चार्ज रहेगा आपसे लेगी। अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स रहेगा तो हमारी टीम आपसे लेकर लैपटॉप को लेकर आएगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ लैपटॉप को देखा जाएगा। और इसके बाद जो भी खर्चे आएंगे आपको पहले मैसेज किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप एग्री होते हैं तो एग्री होने के बाद लैपटॉप को रिपेयर कर दिया जाएगा। रिपेयर करने के बाद दोस्तों आपके घर, जैसे मैं लैपटॉप को मैंने लेता हूँ वैसे लैपटॉप को एकदम आपको बना के आपको डिलीवर कर दिया जाएगा उसका। और उसमें भी मैंने आपको बोल रहा हूँ कि उसमें आपको सिर्फ सर्विस चार्ज आपको लगेगा, क्या बोलते हैं। बाकी अगर लैपटॉप आप बनवाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप लैपटॉप नहीं बनवाते हैं, आप लैपटॉप सिर्फ आप पता करना चाहते हैं तो आने जाने का जो चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर लैपटॉप आप बनवाते हैं तो उसका भी चार्ज आपसे हम नहीं लेंगे। और इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि लैपटॉप में बहुत सारी लैपटॉप आप लोग लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि लैपटॉप कौन सा सही रहेगा। देखिए दोस्तों, लैपटॉप सारे ही अच्छे होते हैं, अपने बजट के ऊपर डिपेंड होता है कि लैपटॉप मैं कौन सा लूं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हमेशा अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, आपका बजट कम है, तो कम से कम इंटेल प्रोसेसर पे लें, इंटेल इनसाइड ले लें और या तो पेंटियम ले लें। कोशिश करें i3 लेने के लिए, बट अगर आपका बजट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। अगर आपके पास कम है तो इंटेल इनसाइड प्रोसेसर पे लैपटॉप आप ले लीजिए। उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगा, स्पीड वगैरह अच्छा होता है। इसके अलावा रैम कितना होना चाहिए। देखिए प्रोसेसर इंटेल हो ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसर कम रहेगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट जो उसकी रैम होती है, रैम आपको 16 GB रैम नहीं है, 8 GB रैम, आप मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। इंटेल इनसाइड डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, 256 SSD या 512 SSD होनी चाहिए। तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट रहेगा और आप इसमें कोडिंग और स्टडी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कभी नहीं होगा। सबसे सस्ता लैपटॉप है। अब सस्ते लैपटॉप से बड़े लैपटॉप की बात करते हैं। अगर आप बड़े लैपटॉप में जाते हैं तो आपको i3 लेना चाहिए, जो कि i3 में पहले 11 जनरेशन चल रहा था, अब 12 जनरेशन 13 और 14 भी आ गया है। तो इस 13-14 में अगर आप लेते हैं तो भी आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी काम हो जाएगा। इसके बाद i3 के बाद i5 आता है, जो कि i5 45 से लेके 50+ तक रहता है। इसमें भी आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सारा XYZ टोटल काम कर सकते हैं। प्री प्रोसेसर आता है, यू प्रोसेसर आता है, एच प्रोसेसर आता है। पी प्रोसेसर, एच प्रोसेसर, यू प्रोसेसर में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, फ़ायदा क्या है। देखिए जो आपका यू प्रोसेसर होता है वो अब नॉर्मल वर्क के लिए होता है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मल वर्क काम करते हैं वो अब उसके लिए होता है पी प्रोसेसर, ठीक है। पी प्रोसेसर आपको थोड़ा सा हाई होता है, प्रोग्रामिंग के लिए होता है। हम नॉर्मल इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं प्री प्रोसेसर पे। ये अब मीडियम लेवल का होता है, एकदम ना हाई होता है ना एकदम कम होता है। पी प्रोसेसर एकदम बीच का प्रोसेसर होता है। इसकी बात करते हैं हम एच प्रोसेसर का। एच प्रोसेसर का क्या डिमांड है और एच प्रोसेसर का काम क्या है। एच प्रोसेसर जो होता है हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, जैसे हम गेमिंग करते हैं या हार्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं,
और तो इसके लिए एच प्रोसेसर दिया जाता है, जो कि गेमिंग वगैरह करने में और प्रोग्रामिंग वगैरह करने में काफ़ी लैपटॉप को झेलना पड़ता है। तो इसलिए एच प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा होता है। एच और एच एक्स प्रोसेसर आता है, दोनों प्रोसेसर सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिखेगा। बाकी एच एक्स एच प्रोसेसर दोनों सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर आपको